दो स्कैम का मेरे को सामना करना पड़ा, एक तो ये बॉल वाला और एक वो साइन वाला जो लड़की साइन करवा रही थी। नो फोटो भाई है। ओके ओके व्हाट 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 प्रॉब्लम। अब मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरे को उसने देख लिया कहीं से वीडियो बनाते हुए, तो अब बोल रहा है कि नो फोटो नो वीडियो। यहाँ की पॉपुलेशन से भी ज्यादा तो यहाँ पे हर साल लोग घूमने आते हैं। जब यहाँ पे गर्मी होती है ना, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, और जब यहाँ पे सर्दी होती है ना, तो ये 5 से 7 मीटर सिकुड़ जाता है। ये है दुनिया का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम। ये फैला हुआ है 72,000 स्क्वायर मीटर के अंदर। अब अचानक से कोई आए, पैर अंदर भी जा सकता है। इसमें कोई सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। वो बंदा देखो यहाँ पे रिवर में सुसु करके गया है, 2-3 बंदे हो रहे हैं, आपको चारों तरफ से घेर लेगी, आपका पॉकेट कम मार ले जाएगी, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। टॉयलेट करने का 1 यूरो दिया है मैंने, मतलब कि 108 इंडिया के रुपए। आज तक मेरी लाइफ में मैंने कहीं भी इतने पैसे नहीं दिए थे। स्वागत करता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो में। वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड कंट्री फ्रांस की कैपिटल पेरिस से आज अपना दूसरा दिन है पेरिस में। पिछला वीडियो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं आया था इंडिया से पेरिस वाया दोहा, कतार की कैपिटल दोहा। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुंचा था, लिटरली बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से। ये जो वॉर सिचुएशन बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में, भाई साहब उसने पूरी दुनिया में ना ट्रेवलिंग को इतना कठिन बना दिया, इतना हार्ड बना दिया। पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोगों को बता दूं, मैं ये 4थी फ्लाइट बुक करके आया हूँ। 3 फ्लाइट मेरी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी थी वॉर की वजह से, और ये 4th फ्लाइट बुक की थी मैंने पेरिस के लिए, क्योंकि भाई मेरा वीजा एक्सपायर हो जाता और मेरे को 45 दिन का वीजा मिला था, उसमें 30 डेज स्टे था। तो अब मेरे पास आज को मिला के 27 डेज की और वैलिडिटी बची है मेरे वीजा की। तो इसलिए मैंने भी सोचा हार नहीं मानूंगा भाई, 1 बार कैंसिल हो, 2 बार कैंसिल हो, 3 बार कैंसिल हो, 4थी बार तो फाइनली मैं पहुंच ही गया। अभी सुबह के लगभग 10 बजे हैं, आप लोग देख लो, काफी अच्छी वाइब सी आ रही है भाई। आज हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं पेरिस के अंदर। पेरिस भाई ड्रीम सिटी हुआ करते हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम लोग जिंदगी में एक बार तो पेरिस घूमे। एफिल टावर, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ लव पेरिस को। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, पेरिस की जो पॉपुलेशन है मेट्रोपॉलिटन एरिया को मिला के वो है 12 मिलियन। पूरे फ्रांस की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है 68 मिलियन। और मैं मोस्ट विजिटेड कंट्री इसलिए कह रहा था भाई, यहाँ पे हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं फ्रांस के अंदर। यहाँ की पॉपुलेशन है 68 मिलियन, मतलब कि 6 करोड़ 80 लाख। यहाँ की पॉपुलेशन से भी ज्यादा तो यहाँ पे हर साल लोग घूमने आते हैं। भाई साहब क्रेजी है ना। फ्रांस यूरोपियन यूनियन की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। वैसे तो रशिया भी यूरोप में आता है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। थोड़ा बहुत पार्ट आता है रशिया का यूरोप में, पूरा यूरोप में नहीं आता है। तो आज देखो हम लोग कुछ म्यूजियम से घूमेंगे, और मैन एफिल टावर। एफिल टावर को कैसे भूल सकते हैं। अभी एक बार मैं सोच रहा हूँ कि दिन में एफिल टावर को घूम लूं और एक बार शाम को एफिल टावर को घूम लूं। नाइट में सुना है कि काफी अच्छा दिखता है भाई, बचपन से सुनते आए थे एफिल टावर के बारे में, और आज फाइनली मैं एफिल टावर को घूमने जा रहा हूँ। भाई साहब पुलिस कितना नॉइज पॉल्यूशन करती हुई जा रही है यहाँ की यार। बाकी आप लोगों को बता दूं, ये मेरा पहला शेंगेन वीजा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा। और इस वाले ट्रिप में मैं बहुत सारी कंट्रीज एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जैसे कि फ्रांस में जाऊँगा, लग्जमबर्ग, फिर उसके बाद जाऊँगा मैं बेल्जियम, फिर नीदरलैंड्स एंड देन जर्मनी, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद प्राग, उसके बाद ऑस्ट्रिया, देन स्विट्जरलैंड। तो यदि आप लोगों में से कोई भी इन कंट्रीज से मेरा वीडियो देख रहा हो, जो इंडियन हो, यहाँ पे रहता हो, तो वो आप भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, हम लोग मिल सकते हैं। तो चलो जी एक्सप्लोर करते हैं पेरिस को, देखता हूँ मैं क्या क्या चीजें आज यहाँ पे कवर कर सकता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे हॉस्टल केवल 2 नाइट के लिए बुक किया था, तो फिर मुझे वापस से एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी मैं यहीं पे रहने का प्लान कर रहा हूँ पेरिस के अंदर ही। भाई 5-5 हज़ार के हॉस्टल मिलेंगे आप लोगों को, होटल नहीं केवल हॉस्टल। तो महंगा तो है। तो अभी मुझे यहाँ से थोड़ी सी दूर जाके मेट्रो लेना है, और मेट्रो लेके फिर हम लोग पहुंचते हैं एफिल टावर। अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ठीक ठाक ठंडी है। सुबह सुबह दिन का टेम्परेचर यहाँ का चला जाता है 16, 17, 18 डिग्री सेल्सियस। तो दिन में तो इतनी ज्यादा ठंडी लगेगी नहीं। अभी अप्रैल महीना मुझे ऐसे लगता है कि ठीक ठाक है पेरिस को घूमने के लिए। सामने एक मेट्रो स्टेशन है मेसन ब्लांस, तो वहीं से मेरे को मेट्रो लेनी है। 2 मेट्रो मेरे को लेना पड़ेगा एफिल टावर तक पहुंचने के लिए। वैसे आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ का फ्रांस का मेट्रो सिस्टम और ट्रेन सिस्टम है ना, वही वो वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया के अंदर। मुझे खाना खाना था, भूख लगी है। 10 बज गए यार, घर तो मैं 7 बजे खा लेता हूँ। बाकी जिस मेट्रो स्टेशन से मेरे को ट्रेन लेनी है, वो ट्रेन स्टेशन भी आ गया है। ये है मेसन ब्लास ट्रेन स्टेशन। तो चलते हैं जी, मेट्रो लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे वैसे तो मैंने यही पढ़ा था कि कार्ड एक्सेप्ट करते हैं मेट्रो के अंदर। बाकी कल एयरपोर्ट से आ रहा था, तब तो मेरा कार्ड एक्सेप्ट किया नहीं, आज और ट्राई कर लेता हूँ।
यार एक कार्ड क्यों नहीं ले रहा? यहाँ पे मेरा कार्ड वहाँ पे टैप नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसी मशीन्स लगी हुई होती है। कल मैंने नेविगो इजी पास लिया था तो इसमें मैंने 5 यूरो लोड कर लिया है। देखता हूँ, मैंने ज़्यादा रिस्क लिया नहीं, पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। बाकी मुझे एक नया नेविगो कार्ड खरीदने के लिए भी बोल रहा था। मैंने सोचा एक बार पुराने वाले में ही लोड करके देखते हैं। ये मिलता है $2 का, जो कि कल मैंने एयरपोर्ट से लिया था। बाकी चलते हैं और अब टैप करते हैं इसको। हो गया जी, काम कर गया मेरा। यहाँ पे हम यहाँ के मेट्रो लाइन पे आ गए हैं। एक बात बताऊँ आप लोगों को, यहाँ की मेट्रोज में आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पॉकेटमारी बहुत ज्यादा होती है, पिक पॉकेटिंग। यहाँ की मेट्रो देख लो, बस देख लो, काफी जगह तो अनाउंस होता है कि पिक पॉकेटर से सावधान रहे। बाकी यहाँ से मेट्रो लेंगे हम लोग, सेंट डेनिस साइड में हमें जाना है। 3 मेट्रो स्टेशन आगे चल के फिर वापस से हमें एक और मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। ये आ गई जी अपनी मेट्रो, खाली है, सीट मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा दूर जाना है नहीं हमें। अभी हम लोग हैं मेसन ब्लांच और जाना है बिब्लियोटेक के जो भी है। और ये कुछ ऐसी है फ्रांस की मेट्रो। ये थी वो मेट्रो जिसमें अभी हम लोग आए हैं। अब मुझे यहाँ से एक और लाइन चेंज करनी है, PERC लाइन। वही मेट्रो स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि पुराने आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ का जो मेट्रो और ट्रेन सिस्टम है ना, वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया के अंदर। इस वाले ट्रेन स्टेशन की जो टिकट की मशीनें हैं एंट्री की, वो भी मुझे काफ़ी अलग लग रही है। देखता हूँ 5 यूरो डलवाए हैं, वो कितना चलते हैं। ये डबल डेकर ट्रेन है, नीचे और ऊपर। तो मैं ऊपर आके बैठ गया हूँ। ज़्यादा लंबी ट्रेन है नहीं, 15 मिनट की ट्रेन लेनी है मेरे को। ये आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी ट्रेन कैसी है। सही बता रहा हूँ, यहाँ का जैसा मेट्रो सिस्टम, ट्रेन सिस्टम मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। जापान घुमा, चाइना घुमा, वहाँ का तो है ही, खैर वहाँ का तो बहुत एडवांस है, अलग है। लेकिन यहाँ पे अलग ही तरह से बनाया गया है। ये देखो, बाहर आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और कल मैं एयरपोर्ट गया था, वो भी मेरे को बहुत ही अलग सा लगा। ये थी यहाँ की डबल डेकर ट्रेन। यार एक तो ये पुरानी सी लग रही है, मेरे को ऐसे लगता है मतलब अचानक से कोई आए, पैर अंदर भी जा सकता है। इसमें तो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। देखो, पैर अंदर भी जा सकता है। और ये लोअर डेकर, अपर डेकर, डबल डेकर ट्रेन है। बाकी बहुत पुरानी सी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। जितनी जापान और चाइना की ट्रेन है ना, उतनी सेफ है नहीं यहाँ की ट्रेन। एफिल टावर के पास तो पहुँच गए हैं, थोड़ा सा दूर यहाँ से 4 मिनट की वॉकिंग है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खाना पीना खा लिया जाए। यार भाई बड़ी जोरों की भूख लगी है। और यहाँ पे टैक्सी है, पिंकी टूर पेरिस। भाई यहाँ पे ऐसी गाड़ियों में आप लोग यहाँ पे टूर भी कर सकते हैं। सामने देखो कितनी क्यूट सी गाड़ी है। उधर भी आप लोगों को देखो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी, छोटी छोटी। मैं 3-4 मिनट की वॉकिंग बता रहा था। ये तो एफिल टावर इसी गली से मेरे को दिख रहा है। चलो जी, थोड़ी देर खाना पीना खा के फिर चलेंगे। बाकी सामने है बहुत सारे कैफे। हालांकि अब यहाँ पे थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा खाना, लेकिन कोई ना। यहाँ पे खाने के लिए बैठ गया हूँ। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है, एक तो सैंडविच ऑर्डर किया है और एक केक ऑर्डर किया है। तो ये मेरे को लगभग 10 यूरो के पड़े हैं। 10 यूरो वही मान के चलो कि 1080 इंडियन रुपीज। छोटी सी यहाँ पे ऐसे बेकरी की दुकानें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरे को ठीक ठाक ही लगा यार, पेरिस की प्राइसेस के हिसाब से। मैं सोचता आया था कि एक टाइम का खाना ही 2-2,5-3 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा, लेकिन तो मुझे उतना ज्यादा महंगा लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ओके प्राइसेस लग रही है मेरे को। इतना हार्ड है ना ये, मान के चलो कि आपको लकड़ी की तरह चबाना पड़ता है इसको। ऐसा भी क्या सैंडविच बनाना है यार कि खाते खाते पूरा मुंह ही छिल जाए। भाई इतना हार्ड, इतना टफ, मेरा पूरा मुंह छिल गया अंदर से। यदि अभी मैं चाय वाय पीऊँ ना तो मेरे से पी नहीं जाए, इतने मेरे मतलब पूरा मुंह छिल गया होगा। अब खाना पीना हो गया और अब इधर से घूमते फिरते हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एफिल टावर को। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एफिल टावर। बहुत सारे लोगों का सपना होता है एफिल टावर को घूमने का। कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे एफिल टावर को घूमने के लिए। उधर और भी ज्यादा पब्लिक देखने को मिलेगी। अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे 1-2 घंटे यहाँ पे एफिल टावर के आसपास घूमने में निकल जाएंगे। लेकिन ये भी सजेस्ट किया जाता है कि शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में दोनों टाइम आप लोगों को अलग अलग व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ खूबसूरत लग रहा है, एक बार आप लोग देखो। थोड़ा सा आप लोगों को बताया जाए कि इसके बारे में एफिल टावर कब बना था, क्यों बना था। भाई आप लोगों को बता दूं 89 में बनाया गया था। तब यहाँ के लोगों ने बोला था कि ये क्या चीज बना दी, यूजलेस, और इसको केवल 20 साल के लिए बनाया गया था। और 20 साल बाद ये प्लान था कि इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में मालूम चला कि जो रेडियो ट्रांसमिशन है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा काम आने लग गया है, उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है ये वाला टावर। तो इसको परमानेंटली रख दिया गया और बाद में यहाँ पे धीरे धीरे टूरिस्ट आने लग गए घूमने के लिए। और आज ये देखो मतलब इसको हर साल 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने
बनाते हैं इस वाली जगह को। एक टाइम पे इसको केवल 20 साल के लिए बनाया गया था और आज देखो भाई मतलब पूरी दुनिया में इतना फेमस है एफिल टावर। इस एफिल टावर को 18,038 आयरन पीसेस से बनाया गया है। और आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसके बारे में। जब यहाँ पे गर्मी होती है ना, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, और जब यहाँ पे सर्दी होती है ना तो ये 5 से 7 मीटर सिकुड़ जाता है। देखो ऐसा है ये एफिल टावर। यहाँ पे छोटे एफिल टावर भी मिल जाएंगे, आप लोग ले सकते हैं। ओ माय गॉड, इधर देखो ऊपर जाने वालों की भीड़। मैं सोच रहा था कि आज यहाँ पे ऊपर जाके आऊँ। बाकी आप लोग ये जो भी देख रहे हैं सामने से लोग, ये सारे के सारे ऊपर जाके आएंगे इसके ऊपर। मैं सोच रहा हूँ उधर कोई पुल है, वहां से और भी ज्यादा अच्छा व्यू दिखता है। सही बता रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मतलब एक वो सपना होता है, बचपन का सपना होता है ना आप लोगों को। बचपन से नाम सुनते आए हो, जैसे अमेरिका नाम सुनते आते थे। जब मैं अमेरिका गया था फर्स्ट टाइम तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, और जब आप लोग वहाँ प्रेजेंट होते हो तो मतलब बड़ी खुशी सी होती है। अब आप लोग देखो भाई, एक टाइम पे मैं बैंक में नौकरी किया करता था, बढ़िया 60-70-80 हज़ार रुपये मेरे को मिलते थे। लेकिन बैंक की नौकरी छोड़ के मैं दुनिया घूम रहा हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें। या स्पीक इंग्लिश फॉर व्हाट? You sign or no? नो आई डोंट साइन। Do te direct. भाई वो मेरे को बोल रही है यहाँ पे साइन कर। मैंने बोला क्यों करूँ भाई, कितना गुस्से से बोलती है, यू साइन और नो। यहाँ पे स्कैम आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास आएंगे साइन वाइन कुछ भी, या फिर चैरिटी वगैरह के लिए आएंगे, आप लोग उनके साथ बिजी हो जाओगे। जैसे अभी साइन करवाने आई ना, ऐसे आप लोग इसके साथ साइन करने में बिजी हो जाओगे। 2-3 बंदे और आएंगे, उनके साथ वाले वो लड़की है ना, वो साथ वाली आपको चारों तरफ से घेर लेगी और आपका पॉकेट कम मार ले जाएगी, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। भाई इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना बिल्कुल। यहाँ पे स्कैम्स बहुत ज्यादा है, इन लोगों से सावधान रहना है आप लोगों को यहाँ पे जब भी आओ तब। एफिल टावर को गुस्ताव एफिल द्वारा डिजाइन किया गया था, और उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है एफिल टावर। इसकी हाइट की बात करें तो जो एंटीना आप लोग देख रहे हैं ऊपर, उस एंटीने को मिला के 330 मीटर है इसकी टोटल हाइट। ये इधर एफिल टावर है, और इधर आ गई है जी सेन रिवर। आप लोग यहाँ पे क्रूज ट्रिप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ओलंपिक साइन के साथ में एफिल टावर का फोटो लेने के लिए बहुत सारे लोगों की लंबी चौड़ी लाइन लगी है भाई। यहाँ भी आप लोग यदि सिटी का टूर करना चाहते हैं तो ऐसी बसेस चलती है। वाह यार, मैं तो उधर जबरदस्ती में ही गया, इधर से बहुत मस्त आ रहा है इसका व्यू। बाकी अब तक एफिल टावर 1000 से भी ज़्यादा मूवीज़ में फीचर हो चुका है, और मिशन इम्पॉसिबल आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी आप लोगों ने एफिल टावर को देखा होगा। शाम को हर 1 घंटे में यहाँ पे 5 मिनट के लिए स्पार्कल होता है, इस पे लाइट पड़ती है एफिल टावर के ऊपर। एक बात बता दो आप लोगों को, जो लाइट पड़ती है ना वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। इसको पर्सनल यूज के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल पर्पज से उस वाले सीन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब इस पे लाइट पड़ती है। तो ये भी है। जैसे अभी जापान के अंदर शिनचैन और डोरेमोन के बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया था, और अब धमाधम सबको स्ट्राइक पड़ गई है। मैंने तो डिलीट मार दिए मेरे डोरेमोन और शिनचैन के वीडियो, सबको स्ट्राइक पड़ रही थी। तो वो भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है वो भी शायद, इसलिए। 100 applause, fast, double money, double pay, find the ball, mira. Dove la pelota, mira la pelota, dove la palina, only the ball, find the ball, me safari carry way. अभी मैं आप लोगों को ज्ञान दे ही रहा था कि भाई यहाँ पे स्कैम्स इतने होते हैं, उनके चक्कर में ना पड़ना। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं खुद पड़ गया यार। भगवान की कसम, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कैसे उनके स्कैम के चक्कर में पड़ गया। अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पे, वहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं। देखो एक बंदा है, उसके पास 3 ग्लास है, तो उसके नीचे एक के नीचे एक बॉल रहती है। तो लोगों से बोलता है कि बॉल ढूंढ के बताओ, मैं आप लोगों को डबल मनी दूंगा। है नो फोटो भाई है? ओके ओके, व्हाट प्रॉब्लम, वाई नो फोटो? वो बंदा देखो, इनका पूरा गैंग चलता है भाई साहब यहाँ पे। अब मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरे को वीडियो उसने देख लिया कहीं से वीडियो बनाते हुए, तो अब बोल रहा है कि नो फोटो नो वीडियो। तो पता है क्या होता है, वो कुछ लड़कियां खड़ी करके रखते हैं वहाँ पे, तो वो लड़कियां जब उठाएगी ना तब कप के नीचे बॉल मिल जाएगी आपको। मतलब आप लोग सोचोगे यार उसने पकड़ लिया, और हकीकत में आपको ऐसा लगता है कि उसी कप के नीचे बॉल है, लेकिन जब आप लोगों को कप उठाओगे तो उसके नीचे बॉल मिलेगी नहीं। और वो बंदा क्या बोलता है, यदि बॉल आपने जो कप उठाया उसके नीचे बॉल रही तो आप लोगों को डबल पैसा मिलेगा। मुझे 101% विश्वास था कि ना इसी के नीचे है बॉल, लेकिन उसके नीचे बॉल नहीं था, और मैंने मेरे 20 यूरो गवा दिए हैं।
तो 2 स्कैम का मेरे को सामना करना पड़ा, एक तो ये बॉल वाला और एक वो साइन वाला जो लड़की साइन करवा रही थी। भाई साहब क्रेजी है यार। हमारा इंडिया कुछ नहीं है यहाँ के स्कैम्स के आगे। हमारे इंडिया में ऐसे स्कैम्स नहीं होते हैं, यहाँ नेक्स्ट लेवल के स्कैम है इस वाली सिटी के अंदर। मैंने पैसे तो आ रहे, चलो 20 यूरो ही आ रहे भाई, 2100 साढ़े 2100 2200 रुपये आ रहे, लेकिन सही बता रहा हूँ चारों तरफ ऐसा ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड स्कैम चल रहा है। चारों तरफ ही ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने सुना था यहाँ पे स्कैम्स के बारे में, लेकिन इतना नहीं सुना था कि यार इतना बड़े लेवल पे यहाँ पे हर जगह स्कैम होते हैं और यहाँ की सरकार भी कुछ नहीं करती। मतलब पब्लिक के बीच में ये टूरिस्ट के साथ में स्कैम करते हैं, उससे देश बदनाम होता है। उसके बावजूद यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता इनके अगेंस्ट। मैं उस साइड में गलत चला गया यार, पहले उस साइड में कुछ भी नहीं है, ये एफिल टावर के अपोजिट साइड में। बाकी आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा बेटर व्यू दिखेगा। अभी यहाँ पे एक रोमानिया का बंदा मिला था मेरे को और रो रहा था बेचारा, अभी उसका पॉकेट मार ले गया कोई। यहाँ पे अलग ही लेवल का यहाँ पे स्कैम चल रहा है। अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि लूर म्यूजियम LOUVRE ऐसे ही उसका स्पेलिंग सही से कर रहा हूँ, तो अब उसको घूमने जा रहा हूँ। वो जो म्यूजियम है दुनिया का मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है। हर साल उसको घूमने के लिए 10 मिलियन लोग घूमने आते हैं, 1 करोड़ लोग घूमते हैं उस म्यूजियम को। लेकिन ऐसा है कि उस म्यूजियम को घूमोगे तो आप लोग सालों लग जाएंगे, आप लोग कई महीने लग जाएंगे। तो बाहर से हम लोग थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे, क्योंकि यार सारी चीजें मैं बारीकी से नहीं घूम सकता। मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा पेरिस से 2 दिन बाद, हो सकता है कल भी मैं आगे गाँव में निकल जाऊँ। तो सोच रहा हूँ एक बार लूर म्यूजियम बाहर चल के घूम फिर के आ जाते हैं। यहाँ पे मेट्रो है, 9 नंबर की मेट्रो मेरे को लेनी है, तो चलते हैं और बढ़ते हैं जी आगे। यहाँ पे चल रही है लाइव परफॉर्मेंस। यहाँ के सबवे ऐसे हैं, इधर से आएगी या इधर से आएगी, ज़्यादा दूर नहीं चलना, बस 3-4 मिनट की मेट्रो लेके अपने को चलना है यहाँ से। और फिर एक और मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, 2 मेट्रो लेके मेरे को लूर म्यूजियम पहुँचना है। लूर लौर ऐसे ही है, देख लेना, स्पेलिंग में मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। इतनी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में भी पॉकेट मारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। ज़बरदस्त भीड़ है यार ट्रेन के अंदर। जापान वाली मेट्रो में वैसे इतनी भीड़ हुआ करती थी, इससे भी कहीं ज़्यादा। बहुत छोटी ट्रेन है, मतलब बहुत ऐसे लगता है जैसे चौड़ी नहीं, इतनी ज़्यादा ये मेट्रो बहुत सकड़ी सी लग रही है मेरे को। ये पता है बहुत पुराना है, 1900 में 1900 में ओपन हुई थी यहाँ पे मेट्रो सबसे पहले, इसीलिए इतनी पुरानी वाइब्स आती है। और मतलब दुनिया की जो डीपेस्ट मेट्रोज है ना, उनमें से भी एक है ये फ्रांस का मेट्रो। ये लाइन 1 और लाइन 4 सबसे ज़्यादा बिजी रहती है यहाँ पे। इन लाइन में आप लोगों को हमेशा ये अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा कि पिक पॉकेटर से सावधान रहें। 2 मेट्रो लेके मैं पहुँच गया हूँ लूर म्यूजियम। अब आप लोग देख लो, ये म्यूजियम देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये म्यूजियम होगा। तो जो मोनालिसा पेंटिंग है वो भी यहीं पे है, इसी म्यूजियम के अंदर। जैसे आप लोग पिक्चर्स में देखते हैं, इतनी बड़ी है नहीं वो पेंटिंग हकीकत में, और उस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। और आप लोगों को बता दूं, ये जो म्यूजियम है ना, ये एक टाइम पे रॉयल पैलेस हुआ करता था। 12th सेंचुरी के अंदर एक किले के रूप में इसको बनाया गया था, इस वाले म्यूजियम को। और ये है दुनिया का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम। ये फैला हुआ है 72,000 स्क्वायर मीटर के अंदर। 5 लाख आर्ट वर्क रखे गए हैं इस वाले म्यूजियम के अंदर। हर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 30 सेकंड देते हैं, तो आप लोगों को कई महीने लग जाएंगे यहाँ पे हर चीज को देखने के लिए, इतना बड़ा ये म्यूजियम है। ये जो ग्लास पिरामिड है ना, ये जब बनाया गया था ना, यहाँ के लोगों ने यही बोला था, जैसा कि एफिल टावर के बारे में बोला था, ये क्या घटिया चीज बना दी, क्या यूजलेस चीज बना दी, क्यों पैसा वेस्ट करते हो इनके ऊपर। लेकिन आज ये भी भाई मोस्ट फोटोग्राफ चीजें है ना पूरे पेरिस के अंदर, उनमें से एक ये ग्लास पिरामिड भी है। ओके, यहाँ पे टाइम स्लॉट है भाई, अभी 2 बजे का जो टाइम स्लॉट है ना, उसको एंट्री दे रहे हैं यहाँ पे। आप लोग जब भी टिकट लेंगे तो आप लोगों को टाइम स्लॉट के हिसाब से टिकट अलॉट किया जाएगा। 3 बजे का टाइम स्लॉट को यहाँ पे आना है और 2 बजे वाले टाइम स्लॉट को वहाँ पे जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट, सही बता रहा हूँ मेरे को। तो एफिल टावर तो चलो यार बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन इसमें मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि लोग बहुत मतलब फोटो ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं इस वाले ग्लास पिरामिड में मेरे को। मिनी ग्लास पिरामिड इधर बना रखा है, एक उधर बना रखा है।
अब कह सकता हूँ सही में ये दुनिया का मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है। इतनी भीड़ है यहाँ पे, मैंने किसी भी म्यूजियम में नहीं देखी इतनी भीड़। हर कोई ये जो ग्लास पिरामिड है ना उसके साथ फोटो ले रहा है। और यहाँ पे मोनालिसा की जो पेंटिंग रखी गई है उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप लोगों को। 1911 में हुआ क्या है कि यहाँ पे एक इटालियन वर्कर हुआ करता था इसी लूर म्यूजियम में। तो उसको ये लगता था कि ये जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो इटली की है, इटली से बिलोंग करती है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो वर्कर यहीं पे पूरी रात छिपा रहा, जो पेंटिंग थी उसको लेके फरार हो जाता है यहाँ से। 24 आवर्स तक तो किसी को पता भी नहीं चला था कि पेंटिंग गायब हो गई 1911 में। फिर 2 साल तक गायब रही, किसी को कोई अता पता नहीं कि पेंटिंग गई कहाँ पे। फिर 1913 में फ्लोरेंस एक जगह इटली की, तो वहाँ पे ले जाके उसको बेच रहा था, तब वो पकड़ा जाता है। तो इटली वालों ने क्या किया है कि उस पेंटिंग को वापस से फ्रांस को दे दिया और वो वापस से लूर म्यूजियम में लाके रख दी गई है। तो ये थी उस पेंटिंग की चोरी की कहानी। लेकिन उस चोरी के बाद भी ना वो जो पेंटिंग है पूरी दुनिया में इतनी फेमस हो गई भाई साहब। बाकी इसके एंट्री टिकट की बात करें तो भाई ज्यादा महंगा नहीं है, केवल 17 यूरो का टिकट है, वही 1800 साढ़े 1800 इंडियन रुपीज का। आप लोग पहले से बाय कर लें। मेरे पास तो क्या है कि थोड़ी सी टाइम की कमी है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। और जैसे आप लोग इधर बाहर निकलेंगे तो इधर आप लोगों को काफी बड़ा गार्डन देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक लग्जमबर्ग गार्डन है, तो उस लग्जमबर्ग गार्डन को भी घूमने जाऊंगा, काफी फेमस है यहाँ पे। मुझे पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है कि हर जहाँ भी मैं एंटर हो रहा हूँ ना गलत गेट से एंटर हो रहा हूँ। इसका एंट्री गेट ये नहीं है, इसका एंट्री गेट है भाई वो सामने बहुत दूर। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, वो देखो वो है इसका एंट्री गेट। और वहीं पे आप लोगों को इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। बाकी अब मैं बस यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ इस वाले म्यूजियम से। यहाँ से मैं एग्जिट ले सकता हूँ। अब चलो यहाँ से एग्जिट लेते हैं और निकलते हैं जी बाहर। बाकी ये वो सेन रिवर ही है, शाम को इसके साथ में वॉकिंग करेंगे हम लोग किनारे किनारे पे। बहुत मस्त व्यू दिखाने वाला हूँ आप लोगों को इस रिवर का। वाह यार ये टैक्सी यार जबरदस्त है यहाँ की, टर्टल टैक्सी। ये सामने है फाउंटेन दे ला कॉनकोर्डे। वहां से जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो ये मेरे को फाउंटेन दिख जाता है तो मैं भी आ जाता हूँ। काफी खूबसूरत सा फाउंटेन है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। अब यहाँ पे इस रिवर के पास में आ गया हूँ, सेन रिवर के पास में। इसको हार्ट ऑफ पेरिस भी कहा जाता है और ये पेरिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। और इस वाले रिवर पे आप लोगों को जो ये ब्रिज दिख रहे हैं, देखो सामने ब्रिज रहा, ऐसे लगभग 30 ब्रिज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और इनमें से फेमस है पॉन्ट अलेक्जेंडर III एंड पॉन्ट नेउफ। ऐसे ही 2 जो ब्रिज है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन कुछ भी कहो यार, घूमने का मजा तो है यहाँ पे। सुबह से एक बार ही मुझे ऐसा बोरियत फील नहीं हुई इस सिटी को घूमते घूमते। सामने है असेंबली नेशनल फ्रेंच में लिखा हुआ है। अब देखो आप लोग सामने यहाँ पे जो क्रूज है ना कितने और फुल जाते हैं भाई। खैर नीचे तो कम ही लोग बैठे, नीचे का पूरा खाली है, सारे के सारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये जो पेरिस सिटी है इसको बोला जाता है फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और जो महंगे महंगे आप लोग ब्रांड्स देखते हो ना, लुइस हो गया, डियोर, वो जो ब्रांड्स है ना वो यहीं के हैं। और कंट्री को तो बोला ही जाता है कंट्री ऑफ लव। अभी ये जो रिवर है इसी के बगल बगल में वॉक कर रहा था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉक बांध रखे हैं लोगों ने, लव लॉक। तो ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलते हैं भाई ये लव लॉक टाइप के। देखो बहुत सारे लोग बांध रखे हैं यहाँ पे लोगों ने, उधर लोग अभी बांध भी रहे हैं, लॉक लगा भी रहे हैं यहाँ पे लव लॉक। बाकी अभी मैं पहले उस पार था, वो जो म्यूजियम दिखा रहा था ना आपको, लूर म्यूजियम, वो है इस रिवर के उस पार। वो देखो सामने दिख रहा है, वो है लूर म्यूजियम। और अब मैं आ गया हूँ इसके अपोजिट साइड में इधर। बाकी ग्लोबल सिनेमा में भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। फ्रांस का जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो यहीं पे होता है पेरिस के अंदर। फ्रांस वैसे स्पोर्ट्स में भी काफी आगे है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ फुटबॉल। फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप का विनर भी रह चुका है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो फुटबॉल के लवर होंगे उनको, जिनको थोड़ा बहुत फुटबॉल के बारे में नॉलेज होगा। सही बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बोला था कि मैं शाम को इस रिवर के बगल बगल में रिवर वॉक करूंगा, लेकिन भाई मेरी जो वॉक है ना वो दिन में ही हो गई। बाकी यहाँ पे एक लेडी है जो भीख मांग रही है। यहाँ पे बहुत जगह देखा है मैंने, ऐसा नहीं है यहाँ पे भीख मांगते हुए लोग नहीं मिलेंगे। एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही निकला था वहीं पे मिल गए थे काफी सारे भीख मांगते हुए लोग। यहाँ पे एक तो इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं और मोस्टली उनमें जो है ना इमिग्रेंट्स के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज से आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज है ना वो यहाँ की कॉलोनी रही है फ्रांस की, इसलिए वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। एक इन लोगों ने भी अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए उन लोगों को इन्वाइट किया था। बाकी मैं आ गया हूँ एक और ब्रिज के पास में। इस रिवर के ऊपर
30 ब्रिज बना रखे हैं और 5 ब्रिज तो मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। भाई देखो बहुत सारे लोग इंडियन कहीं मिल जाते हैं ना, उनके बारे में वो कहीं सूसू वगैरह करते हैं तो लोग इंडियन लोग ही उनको बदनाम करने में लगे रहते हैं कि ये देखो ये वहाँ पे सूसू कर रहा। अभी वो बंदा देखो यहाँ पे रिवर में सूसू करके गया है। तो भाई ये इंडिया वालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। कोई इंडियन यदि ऐसी हरकतें करता हुआ दिख जाता है ना, तो हम इंडियन ही बहुत ज्यादा उन चीजों को वायरल करते हैं वीडियो बना के। बाकी ये फॉरेनर ऐसे नहीं करते हैं, सही बता रहा हूँ, ये लिटरली नहीं करते हैं। बहुत खामियां इनके देश में भी। जब भी सिविक सेंस की बात होती है तो यही बात करते हैं कि भाई इंडिया वालों का सिविक सेंस बहुत लो है। लेकिन यहाँ पे पेरिस में भी आप लोगों को बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। अभी वो भाई है जो थोड़ा सा बच गई है रिवर, वरना अभी बाढ़ आ जाती। वो जो क्रूज बह रहा था ना, वो बहते बहते बचा है। वाटर लेवल बहुत इंक्रीज हो गया। यहाँ पे ऐसे कुछ आर्ट वर्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। पेंटिंग्स वगैरह, ये इधर भी देखो कुछ पेंटिंग्स ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मिल गया एक मैग्नेट, इस पे पेरिस यहाँ लिखा है, फ्रांस यहाँ लिखा है। तो एक तो ये ले लेता हूँ। यहाँ पे भाई दे रहा है, एक देगा 3 यूरो का और 2 देगा 5 यूरो का। तो मैं सोच रहा हूँ 2 ले लूँ या 3 ले लूँ। अभी देखते हैं यहाँ से कितने लेते हैं। एक और अच्छा मिल गया तो एक और ले लेंगे। 2 तो ये मैग्नेट ले रहा हूँ। लकड़ी के तो मेरे को मिले नहीं, वुडन नहीं मिले। बाकी वुडन प्रीफर करता हूँ। और ये की रिंग ले रहा हूँ। हाउ मच? 550 5.5 ओके 600 इंडियन रुपीज हो जाते हैं। तो अंकल जी को पैसा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। मैग्नेट तो ले ही लिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैग्नेट क्यों लेते हो? बस एज ए सोवेनियर फ्रिज पे चिपका दो या मैग्नेट बोर्ड ले लो ताकि याद रहे। मतलब याद क्या, मतलब घर में भी अच्छा लगता है। कहीं कोई बोर्ड पे आप लोग चिपका देंगे मैग्नेट तो ऐसे लगता है हाँ भाई आपने ये कंट्रीज घूमी है। वैसे तो सोवेनियर रहता है ना आपके पास, अच्छा लगता है। मतलब कुल मिला के बात ये है। रिवर के बगल में वॉक करते करते अभी हम लोग आ गए हैं जी यहाँ की अंदर की कुछ गलियों में। ये देख लो यहाँ पे अंदर का माहौल कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखो कुछ, अच्छा ये ज्वेलरी की शॉप से, यार मैं बुके की शॉप समझ रहा था। ये ज्वेलरी की शॉप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ये अलग ही है। उधर से जहाँ पे मैं घूम रहा था उधर आप लोगों को थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेगी और यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ के लोकल मार्केट्स। मैंने कभी नहीं देखा ऐसी ज्वेलरी की शॉप ऐसे रोड पे, पहली बार देख रहा हूँ। सॉरी, हाँ गुड गुड गुड। वेयर आर यू फ्रॉम? Morocco. Oh, that's good. I was there in Morocco 1 year ago. Beautiful country. Yeah. I'm from India. या थैंक यू। वो भाई हंसता हंसता जा रहा था तो बस ऐसी ही बातचीत होने लगी। आगे चलते हैं और भी एक्सप्लोर करते हैं। भाई बहुत अच्छा मार्केट लग रहा है मेरे को ये। इधर कुछ और शॉप्स आ गई, पीछे थी ज्वेलरी की। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, एक यहाँ का स्कैम और बता देता हूँ, बहुत तगड़ा वाला। जैसे आप लोग यहाँ से जा रहे हैं और पीछे से कोई बंदा आएगा, भगा भगा आएगा आपके पीछे, गोल्ड की रिंग लेके आएगा। तो भगा भगा आएगा, आप लोगों को पूछेगा कि आपकी रिंग गिर गई, आपकी रिंग गिर गई। तो आप लोग सोचेंगे अरे यार सोने की रिंग है, मैं आपकी नहीं भी होगी तो आप लोग हाँ कर दोगे। तो आप लोग बोलोगे ओ ठीक है भाई मेरी रिंग गिर गई, थैंक यू बोलोगे उसको और आप रख लोगे अपने पास। फिर वो बंदा बोलेगा प्लीज मुझे ना कुछ टिप दे दो, मैंने आपकी रिंग वापस कर दी। तो आप उसको भाई 150 यूरो देके और चलते बनोगे और बाद में मालूम चलेगा कि ये रिंग फेक है। तो ये रिंग स्कैम भी यहाँ पे बहुत चलता है पेरिस के अंदर, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। बाकी इधर कुछ कैफे वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सामने है यहाँ के कुछ लोकल कैफे। अभी जहाँ से मैंने मैग्नेट्स लिए थे वहाँ पे एक मैग्नेट मिल रहा था 3 यूरो का और यहाँ पे एक मैग्नेट दे रहा है भाई 4 यूरो का। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दी भाई ने। वो अंकल जी अच्छे थे, ठीक ठाक प्राइस में दे रहे थे, इसलिए मैंने वहीं से ले लिया। मैंने और भी जगह देखे थे तो सबसे सस्ता मुझे वहीं मिला, तो मैंने सोचा ले लेते हैं यार, लेना तो है अपने को। अभी जो लग्जमबर्ग गार्डन है उसके जस्ट बाहर गेट पे खड़ा हूं मैं और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिली है मेरे को। ये देखो अपनी वाराणसी, ये तो साधुओं के बारे में और वो होते हैं ना अघोरी बाबाओं के बारे में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अघोरी बाबा होते हैं, जो मतलब ऐसे स्कल के साथ में पूजा पाठ मतलब करते हैं और पूरा कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हैरान रह गया भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो डेड वैली यही नामीबिया का, इधर भी वाराणसी का लिखा हुआ है साधुओं के बारे में, उधर लिखा हुआ है अघोरी बाबाओं के बारे में। यहाँ पे दुनिया की जो यूनिक चीजें है ना उनके बारे में दर्शाया गया है इस वाले गार्डन के चारों तरफ। तो ये गार्डन मतलब काफी अच्छा था। मैं जब ऑनलाइन पढ़ रहा था तो मुझे काफी ऐसा लगा कि घूम के आना चाहिए। बाकी गार्डन के अंदर घूमते हैं थोड़ा सा और फिर नाइट में मेरे को एफिल टावर का व्यू देखना है, जो लाइट स्पार्कल होती है ना वहाँ पे, वो व्यू देखना है। तो अभी चलते हैं अंदर और थोड़ा बहुत घूम फिर के और वापस आ जाएंगे इस गार्डन को। इसमें भी भीड़ तो बहुत ज्यादा है। ये टॉयलेट देख लो, अभी आप लोग बाहर चल के बताता हूँ इसकी कहानी आप लोगों को। बहुत महंगा टॉयलेट है। टॉयलेट करने का 1 यूरो दिया है मैंने। 1 यूरो मतलब कि 108 इंडिया के रुपए। आज तक मेरी लाइफ में मैंने कहीं भी इतने पैसे नहीं दिए थे। 108 मैक्स टू मैक्स मान के चलो कि 50 रुपए दिए होंगे। यहाँ पे 108 इंडियन रुपीज दिए हैं 1 यूरो। अब यार वो भाई जो रिवर में बाथरूम कर रहा था ना सुसु, वो इसीलिए कर रहा होगा बेचारा। कहीं टॉयलेट मतलब उसने सोचा कहाँ मैं 1 यूरो दूंगा, कहाँ 108 रुपए दूंगा, इसलिए उसने सोचा ये जो रिवर है ना इसका थोड़ा सा वाटर लेवल इंक्रीज कर देता हूँ, इसलिए वो बंदा वहाँ पे टॉयलेट कर रहा होगा। बाकी ये जो गार्डन है ना कुछ ऐसा है, लग्जमबर्ग गार्डन।
गार्डन। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी ग्रीन चेयर्स डली हुई होती है, आप लोग आके बैठो, फ्री होती है ये, ऐसा नहीं कोई चार्जेस वगैरह है। सामने फाउंटेन चलता रहेगा। बाकी मेरे को ना कुछ इतना खास ज्यादा लग नहीं रहा, यहाँ पे लोग ना रिलैक्स करने के लिए आते हैं, बाकी इतना कुछ है नहीं। वो लूर म्यूजियम का गार्डन मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा था इस वाले गार्डन से। भीड़ तो यहाँ भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ये पीछे भी कुछ है, इसका मेरे को पता नहीं ये क्या है पीछे, और ऊपर लहरा रहा है फ्रांस का फ्लैग। ये जो गार्डन आप लोग देख रहे हैं ये 1612 के अंदर बनाया गया था। मेरी दे मेडिसी कोई हुआ करती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिटी है, मतलब फ्लोरेंस सिटी में ऐसा एक पार्क है, तो उस क्वीन ने ये कहा कि मतलब ऐसा ही एक पार्क यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पार्क है, लग्जमबर्ग पार्क। और बाकी यहाँ पे आप लोग ये सामने देख रहे हैं ना, ये यहाँ की मतलब कुछ क्वीन के स्टेचू हैं, कुछ यहाँ की फेमस वुमेन्स के स्टेचू देखने को मिल जाएंगे जो भी इस पार्क में लगे हैं। 100 स्टेचू है इस वाले पार्क में ऐसे वुमेन्स के, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे तक चलते जाओगे तो ऐसे बहुत सारे स्टेच्यूज देखने को मिल जाएंगे इस पार्क में। बाकी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं। जैसे ही खाना खा के रेस्टोरेंट से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पे होने लगती है बारिश। अभी 6:15 बजे हैं और यहाँ पे सनसेट होगा अराउंड 8:30 बजे के लगभग। मेरे पास 2-2.5 घंटे हैं और 8:30 बजे बाद वहाँ पे होगा जो स्पार्कल होगा एफिल टावर, वो 8:30 बजे बाद ही होगा। भाई बहुत टाइम, अभी तो 3 घंटे मान के चलो, और ये बारिश नहीं थमी तो वहाँ फिर जाने का कोई सेंस बनेगा ही नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अब मैं हॉस्टल ही जा रहा हूँ, क्योंकि सर्दी भी बढ़ रही है और मैं सर पे पहनने का कुछ लाया नहीं, खोपड़ी को ठंडी मार रही है। शाम के बज गए 7 और वापस से मैं आ गया हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरी हॉस्टल के पास में। और जैसे भी मैं कल शायद यहाँ के गाँव को घूमने निकल जाऊँगा, कल 2 दिन मैं गाँव में रहूँगा और फिर उसके बाद से मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ उस टाइम पे घूम लूँगा एफिल टावर को नाइट के अंदर। और ये आप लोग कभी आए तो दिन और नाइट दोनों में एफिल टावर को देखे। यहाँ से अभी 5 मिनट वॉकिंग करते हुए जाना है, सामने ये जो रोड जा रहा है ना, इधर से ही मेरे को 5 मिनट वॉकिंग करते हुए जाना है मेरी हॉस्टल के लिए। बाकी एरिया ठीक ठाक ही है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, सिटी सेंटर के पास में ही रह रहा हूँ। तो कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाँव की तरफ। और आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाई यहाँ पे पेरिस के अंदर। ऐसे ही ये फ्रांस मोस्ट विजिटेड कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया की है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें और मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत मजा आया। तो अब मैं इस वीडियो को तो यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो आने वाली यूरोप सीरीज के लिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये आज जो पेरिस सिटीज का टूर कैसा लगा। तो आप लोगों को मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि पेरिस सिटी है कैसी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।